कि मैंने सपने में कन्हैया देखो अरे सुनी पंडित जी, मैंने सपने में श्याम को देखो ऐ सुनी पंडित जी। रुक्मिणी ने जब कहा मैंने सपने में देखा, तो ब्राह्मण ने कहा तुमने उससे कुछ कहा या उसने तुमसे कुछ कहा, उसे बताओ। तो बोली सुनो, कहीं गए श्याम मोए चिट्ठिया पढ़ाइए, अरे कहीं गए श्याम मोए चिट्ठिया पढ़ाइए, चिट्ठिया भेज के हमें बुलवाइए। ब्राह्मण बोले तो काहे को रो रही है, अब तो तूने पत्र भेज दिया होगा। बोले किसके हाथ, क्यों? तो बोली सुना, मेरा को ले जावे संदेशो है सुनी पंडित जी, मैंने सपने में कन्हैया देखो है सुनी पंडित जी। जब ये कहा मेरा प्रेम पत्र को ले जाएगा, कोई ले जाने वाला नहीं है। यदि आप आ गए हो ब्राह्मण देव तो आप ही मेरा पत्र ले जाओ। ब्राह्मण बोले चुप ना, बुढ़ापा है मेरे ऊपर, पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में मर गए तो फिर बयाल होगा, जो होना है। रुक्मिणी कहने लगी ना तो कुछ भी हो तुम चले जाओ। बोले बेटी बुढ़ापा है और बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं है, चलना तो बहुत दूर है। अब ऐसे भगवान की कृपा से बुढ़ापा एक ऐसी कड़वा सच है, जिस बुढ़ापे में भगवान की दुआ से कुछ होता ही नहीं है। इस बुढ़ापे में इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती हैं। देखिए वैसे भगवान ने हर इंसान को एक समान बनाया है और एक समान समझाया है, लेकिन इंसान ने यहाँ आकर के भगवान के साथ में धोखा किया है। और तुम्हें तो पता ही है कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने किया दगा उनके घर जाके देखो। भगवान ने सब इंसान को एक समान समझा है, किसी के पास कोई भेदभाव नहीं समझा, लेकिन यहाँ इंसान ने भगवान को धोखा दिया है। माँ के गर्भ में भगवान जब एक दिव्य दृष्टि के रूप में नजर आते, और बच्चा जब गर्भ में उल्टा लटकता है तो वो दर्द उस समय का उस बच्चे को ही पता चलता है कि माँ के गर्भ के अंदर का दर्द क्या है। वो दशा होती है, सबसे बड़ा नरक बताया गया है मनुष्यों के लिए माँ का गर्भ। जिस माँ के गर्भ में मलमूत्र में जरा से बीच में बच्चा वहीं का वहीं पड़ा रहता है, उल्टा भी लटकता है। जब माँ तीखा भोजन करती है तो ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं जो कीड़े बच्चे के शरीर को चुभते हैं, तो वो दृश्य वो दर्द उस बच्चे को ही पता चलेगा कि वो होता क्या है। लेकिन उस समय ये इंसान दीन बंधु दीनानाथ से विनती करता है, दीनों के दयाला अब हमसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, हमें इस गर्भ से तुम बाहर कर दो। तो उस समय भगवान संकेत देते हैं, देख तू उस मृत्यु लोक में जाकर के हमें भी भूल जाएगा और तू हमारी माया में लुप्त हो जाएगा और तू बुरे दुष्कर्म करेगा, फिर पुनः तुझे 84 लाख मिलेंगी, इसलिए जो भी भोगना है तू यही सी जगह भोग ले। ये इंसान कॉल करता है, वचन देता है कि हे दीन बंधु मैं वचन दे के जा रहा हूँ, मृत्यु लोक में कभी मैं अत्याचार नहीं करूंगा, कभी अभद्र भाषा नहीं बोलूंगा, हमेशा धर्म का प्रचार करूंगा, धर्म से जिंदगी जीऊंगा, दुनिया के लोगों की सहायता करूंगा। लेकिन हे इंसान, भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया, तुझे गर्भ से बाहर किया और गर्भ से जब बाहर हुआ धीरे 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 तू जब समझदार हुआ तो भगवान की माया में लुप्त हो गया।
और भगवान की माया में लिप्त होने के बाद तू मदिरा का पान करने लगा, तू मांस का भक्षण करने लगा, तू लोगों को सताने लगा, तू पड़ोसियों को गाली देने लगा, तू कथाओं से दूर हो गया, तू यज्ञ क्रियाओं से दूर हो गया। और यहाँ तक हुआ है इंसान, तू इस मृत्यु लोक में आकर के तूने भगवान को भी बांट लिया। तो ये बुरा भगवान को लगता है कि सब्र कर बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे, और जो गर्भ के अंदर वचन दिया था वो दिन तुझे फिर भी याद आएंगे। तो भगवान ने उस समय भेदभाव नहीं किया, हर किसी के पीछे अपने 4 आदमी लगाए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। ये भगवान की लीला है, भगवान इस प्रकृति की महिमा है। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, भगवान ने हर इंसान के पीछे अपने 4 पहिए लगाए हैं, 4 पहरेदार। माँ के गर्भ से जन्म मिलता है तो सबसे पहले आता है लड़कपन, लेकिन ये भगवान की माया उसे घुमा देती है। जैसे एक मकड़ी अपने जाल को बनाते 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 इतना बड़ा कर लेती है, अंत में वो मकड़ी उस जाल से निकलना भूल जाती है और उसी जाल में फंस करके घुट घुट के अपने प्राणों को गंवा देती है। ऐसे ही इंसान की जिंदगी का बुरा हाल है। इस भगवान की संसार की माया में इतना लिप्त हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि इस माया से निकलना ही मुश्किल हो जाता है, और इसे ही संसार में भटक भटक करके मर जाता है, पुनः 84 में फिर डाल दिया जाता है। सबसे पहले आता है लड़कपन। लड़कपन में बड़ा आनंद होता है, भगवान की चिंता नहीं है, धर्म की चिंता नहीं है, अरे यहां तक है कि अपने खाने, अपने पीने और अपने पहनने की चिंता नहीं है। लड़कपन में बड़ा आनंद होता है। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे गुड़ाहर मचाए, पट्टी वस्ता बगल में दबाए, पढ़ने को पाठशाला में धाए, क्या बताऊं बताया न जाए। वो लड़कपन वाले दिन आज जवानी में ही याद आए। लड़कपन वाले दिन बड़े याद आते हैं, कब? जब मुसीबत होती कि साहब हम भी छोटे थे, बड़ा आनंद था, मुझे कोई चिंता ही नहीं थी। देखते देखते लड़कपन तो हंसने खेलने में निकल गया, लड़कपन तो हंसने खेलने में निकल गया। जवानी तैयार खड़ी थी, बोले हटो नंबर मेरा है, बहुत दिन से इंतजार कर रही हूँ। आ गई कौन? जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई। किन्ने गड़बड़ मचाई? इस जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वाले ने नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बाली बच्चा भय खुशी मन मनाई, और जीवन में जो कुछ करी कमाई वो सब बाली बच्चन के काम में आई। जवानी तो हमारी जामे निकल गई। अब बुढ़ापा तैयार खड़ा था, बोले हटाओ बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं, नंबर तो मेरा है ना। आहा, जवानी कब आई और कब निकल गई कोई पता ही नहीं चला, स्वातमी छोड़ी गई, बुढ़ापो तैयार खड़ो आ गया। एक ने आकर ऐसा दबाया, एक ने आकर ऐसा दबाया, सिर हला मुंह खोखला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलतू ही कमर को एक कमान बनाया। जिन्हें बालापन से हमने पढ़ाया था उन्होंने बुढ़ापे में टूटा खटोला दिखाया। क्या बताऊं बताया ना जाए वो लड़कपन वाला दिन अब